नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम 6 जुलाई आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। समझेंगे कि कौन सा न्यूज़ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वाइटल है। सो विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियोज़, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका लिंक साइड में देखेंगे, आप UPI में हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस अ लॉट। एंड डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आज का जो न्यूज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो लीगल बैटल शुरू हो गया है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे तो आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि रेस्टोरेंट जो है लीगल बैटल में ऑलरेडी घुस चुके हैं सर्विस चार्ज को लेके, और क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है दैट्स पूरा जो ग्रे चीज़ होता है वो चीज़ आपको समझ में आएगा। तो जैसे आपने कल देखा ही होगा कि अभी ED ने जो है वो रेड मारा है वीवो के ऑफिस में। मनी लॉन्ड्रिंग का जो है चार्जेस है, यानी जितने भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ओप्पो और वीवो का जो ओनर है वो सेम है। आई होप आपको पता होगा, ओप्पो और वीवो का जो ओनर है वो सेम है। Xiaomi के ऊपर भी आपका जो है केस चला हुआ है, उसके ऊपर आपका जो है ED का। बिकॉज प्राइमरली अगर आप क्रिप्टो को देखते हैं, क्रिप्टो में क्या होता है कि आपका जो वेल्थ है वो वेल्थ ट्रांसफ़र होता है, एंड वेल्थ ट्रांसफ़र में डेफिनेटली ED आपका वहाँ पे नज़रदारी रखता है। बिकॉज वी डोंट वांट आवर मनी टू गो आउट, द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री टू गो आउट रैंडमली, और बाहर से जो इलीगल पैसा है वो इंडिया में आएगा। वी डू नॉट वांट दैट। और उसी के साथ साथ रुपी में फेस मोर हीट एज एक्सटर्नल डेट नियर्स मैच्योरिटी, यानी कि हमारा जो डेट है अभी हम जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली आवर नेशन और रादर द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू गो टूवर्ड्स रिसेशन। मतलब वो जो रिसेशन आपको एक्चुअली में समझ में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 साल से रिसेशन में हैं। 2021 2022 हम ऑलरेडी रिसेशन में हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर, एज अ इकोनॉमिस्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है। दैट्स reason why everything is becoming expensive. People are not able to afford it, और उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो नीचे जा रहा है, और परचेजिंग कैपेसिटी नीचे जाने की वजह से सबको क्या लेना पड़ेगा, डेट। और आई अवॉइड डेट। दैट इज़ वाई अगर बहुत जगह पे डेट एक रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर्स, प्राइमरली जो रिटेल बैंकिंग है, NBFC है, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे आर एबल टू गिव आउट मोर एंड मोर लोन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इट्स वेरी वाइटल कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोर देन 40% ऑफ द $267 billion वर्थ ऑफ एक्सटर्नल डेट इज डेट ऑफ द टोटल $621 billion इज ड्यू फॉर रीपेमेंट फॉर द नेक्स्ट 9 months। यानी अगर आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा और डॉलर का वैल्यू ऊपर जाता है तो आपको कितना ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा रुपए जो है उसके लिए पे करना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। दैट मीन्स हमारे देश से जो है वो आपका वेल्थ ट्रांसफ़र हो रहा है, द वेल्थ इज़ बिंग taken away outside and the wealth is being eroded। और यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही वाइटल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एविएशन सेक्टर में जो है देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग ऑन, दैट इज़ आपका स्पाइस जेट जो है इट इज़ बीइंग रिडल्ड विद अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज़। मलेशियन एयरलाइंस जैसा इनका हालत हो जा रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे कुछ दिन पहले आपका कांदला में एक एयरक्राफ्ट में जो है वो विंडशील्ड क्रैक हो गया था। फिर कुछ देर पहले दुबई और दिल्ली वाला जो फ्लाइट है वो कराची में लैंड किया गया था। तो मुझे जब फ्लाइट देखा कराची में लैंड हुआ, आई थॉट इट इज़ हाईजैक्ट, बट इट वाज नॉट हाईजैक्ट। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि आप एनिमी टेरिटरी में अगर अपना प्लेन लैंड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो भी पाकिस्तान ने बताया कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम लैंड करने दिया, नहीं तो हम लैंड नहीं करने देते। तो आप सोचिए कि अगर आपका लैंड नहीं करने देगा और एक हॉस्टाइल नेशन है जहाँ पे उनको किडनैप भी कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई स्पाइस जेट, जैसे मैंने बताया कि DGCA इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारा कार्रवाई करने वाला है, एंड स्पाइस जेट इज गोइंग टू बी हिट। एंड उसी के साथ साथ वो DGCA जो है कंप्लायंस के हिसाब से और भी बाकी जो एयरलाइंस है उसके ऊपर भी आपका जो है फंदा जो है कसेगा, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर एयरलाइन स्टॉक्स, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज आपको कम दाम में जो है स्टॉक मिलने वाला है। सो इस जगह पे आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, दिस इज जस्ट एन सजेशन फ्रॉम माई एंड, अगर आपके पास लिक्विड मनी है, डू नॉट स्टार्ट रैंडमली इन्वेस्टिंग मनी हेयर एंड देयर। जितना भी कैश आपके पास है, ईदर कन्वर्टेड टू गोल्ड और सिल्वर, और कोई भी एक हार्ड एसेट में आप उसको बना के रखें। बिकॉज अभी गोल्ड का दाम जैसे आप समझ रहे हैं कि बढ़ रहा है, आपका रुपये का जो वैल्यू है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रहा है।
तो अगर आपके पास कोई भी लिक्विड एसेट है, इट कैन बी मनी, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, इट कैन बी एनीथिंग, उसको आप प्रिजर्व करें, रैंडमली पैसा इधर उधर इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज यू वुड रिक्वायर दैट मनी लेटर ऑन, बिकॉज जो रिसेशन है दैट इज कमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो यहाँ पे LIC म्यूचुअल फंड starts the process to absorb. LIC म्यूचुअल फंड starts to absorb IDBI म्यूचुअल फंड. तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग टू बी कंसिडर अबाउट, क्योंकि यहाँ पे LIC अगर आपका एब्जॉर्ब कर रहा है IDBI का, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उसके जो फंड के जो परफॉर्मेंस है वो कैसे हैं, उसका NPA कितना है. NPA यहाँ पे म्यूचुअल फंड में NPA नहीं होता है, बट अगर आपका लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड है, यू डू नॉट वांट टू अब्जॉर्ब देम, बिकॉज इट ऑल्सो ड्रैग्स डाउन द ओवरऑल रिटर्न दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स, टू योर इन्वेस्टर्स इन अ म्यूचुअल फंड. Company hiring intent at 27-month high despite macro headwinds. Macro headwinds मतलब आपका इंडस्ट्री जो है वो बैठा जा रहा है, फिर भी जो है हायरिंग प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छे डोमेन में अच्छे तरीके से उसको ग्रो कर रहे हैं. सो द रीज़न, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे आपका जो है कंपनी हायर कब करता है, जब उसका रिक्वायरमेंट यानी उसका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, या इधर उसके पास जो लेबर है, लेबर उसको सस्ते में मिल रहा है. आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपके पास लेबर सस्ते में आपको मिल रहा है तो आप ज़्यादा लेबर लेके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे. और उसी के साथ साथ अगर आपके पास डिमांड है, यूएस में प्रॉब्लम ये हो जाता है या किसी भी डेवलप कंट्री में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पे हायरिंग इज़ अ वेरी बिग हेडेक, बिकॉज वहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस, कोई भी आपके ऊपर अगर लॉसूट डाल देता है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाता है. बट इंडिया में उतना लॉसूट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बिकॉज यहाँ पे नौकरी नहीं मिलता है तो फिर आप क्या लॉसूट करोगे. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर. तो इसलिए आपका कंपनी का जो हायरिंग इंटेंट है दैट इज़ 27-month हाई, यानी आपका 2 साल में सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे है. इट्स राइट नाउ इट इज़ एट द टॉप. सो इस चीज़ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर में ज़्यादातर आपका एब्जॉर्प्शन होगा. एजुकेशन सर्विसेज, ई-कॉमर्स, प्राइमरीली आपका जो लॉजिस्टिक्स है वहाँ पे आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है. जहाँ पे मैन पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, आपका लॉजिस्टिक्स में रिक्वायर्ड होता है, IT में यानी BPO में आपका रिक्वायरमेंट होता है. यहाँ पे अगर आपका ऑटोमेशन, टाइपिंग, ये सब जो होता है ना, सॉरी कोडिंग वोडिंग में आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता है. आपको चाहिए होता है ह्यूमन रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा वहीं पर चाहिए होता है जहाँ पे लो कॉस्ट, लो क्वालिटी जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं. कौन से सेगमेंट से आप मुझे बताइए. लॉजिस्टिक होता है, यानी ई-कॉमर्स का लॉजिस्टिक में चाहिए होगा. दूसरा होगा एजुकेशन मतलब पढ़ाने के लिए, सेल्स का काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, सेल्स का काम करने के लिए. आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर वीडियो कोर्सेज सेल करना है, बुक सेल करना है, आपको चाहिए फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो जाके वो माल बेचेगा. सो दैट इज़ वाई यू नीड पीपल देयर. और उसी के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ केयर में डेफिनेटली आपको नर्सेस चाहिए होंगे, लेबर्स चाहिए होंगे जो उसको मैनेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए होंगे. तो इस जगह पे आपका डेफिनेटली विदाउट मैन पावर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. राइट नाउ मैन पावर इज़ वेरी चीप, वेरी कंप्लायंट. दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे जो हायरिंग है दैट इज़ वेरी वेरी हाई. दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न. आपको ये समझना पड़ेगा. अगर आप ये बेसिक चीज़ जो अगर आप समझ जाते हैं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था कि अप्लायंसेस कंपनीज डेफर फेस्टिव सीजन प्रोडक्शन. मैंने क्यों बताया था? प्राइमरी रीज़न क्या है? एक रीज़न है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, अप्लायंसेस जो आप इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आपको डॉलर में पे करना पड़ता है. और डॉलर का वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पे जब भी आप उसको परचेज करेंगे, उसका जो अप्लायंस का वैल्यू है वो बढ़ेगा. और अप्लायंस का वैल्यू बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा या कम होगा? आप मुझे बताइए. डेफिनेटली कम होगा. इस जगह पर आपको डेट लेना पड़ेगा. एंड टिपिकली आप घर के वॉशिंग मशीन 2 महीना बाद भी लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. एंड उस जगह पर आप डेट नहीं लेना चाहते हो. So that is something that is to be considered. और यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं that mobile phones, television, refrigerators, washing machine, AC, इसका जो इन्वेंटरी है वो ऑलरेडी पाइल अप होके पड़ा हुआ है. आप समझ रहे हैं क्या बेसिक फंडा है? आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इंडस्ट्री को समझ पाएंगे. इसलिए आप देखोगे जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टास क्या करते हैं? एसी बनाते हैं. ऐसे कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, उनका स्टॉक जो है वो लो जाएगा, उनका अर्निंग्स भी लो जाएगा. इसलिए उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन और इम्पोर्ट को जो है अप टू 20 to 25% कट करके रखा हुआ है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं. बट अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से खरीदेंगे? ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट टू जनरेट $12 billion फ्रॉम विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड. यानी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स लगाया हुआ है कि भैया यहाँ पे आप तो भाई तेल लेके तो आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई तेल जितना भी रिफाइन करके बेचेंगे बाहर में बहुत पैसा मिलेगा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट तो बैठा हुआ है, भाई हमको भी थोड़ा सा दे दो. और इस जगह पे फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होगा दैट इट विल बी गेटिंग $12 billion विच
विच आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट, बिकॉज हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ डिप्रिशिएटिंग, एंड फॉर दैट $12 billion इज़ अ वेरी गुड एडिशन. इवन 1%, 2% या 1% नहीं है, 0.1%, 0.2% भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है इस प्रोसेस से, आई थिंक द कंट्री एज अ होल, द इकोनॉमी एज अ होल इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़. ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं उनके लिए तो उतना अच्छा न्यूज़ नहीं है. यहाँ पे आप देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC जो है वो उतना खुश नहीं है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन. यहाँ पे हमें हमें लार्जर पिक्चर को देखना है, दैट इज़ हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थनीति, उस पर अगर हम फोकस करते हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे नॉट फॉर 80 FDI प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो चाइना डेफिनेटली उसको बोल रहा है कि भाई आप इंडिया में आके प्लांट खोलो, और यहाँ पे अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज ने बोला है कि भाई हम तो चाइना से माल नहीं लेना चाहते, हम तो नॉन चाइना प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं. सो दैट्स द बेस्ट प्लेस इज़ वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया. सो इंडोनेशिया इज़ मेड अप ऑफ आइलैंड्स, तो वहाँ पे आपका जो है प्रोडक्शन फैक्ट्री सेटअप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. वियतनाम इज़ ऑल्सो कम्युनिस्ट स्टेट, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऑल्दो वियतनाम इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, फिलीपींस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, बट इंडिया बिकॉज यहाँ पे आपको चीप लेबर मिलता है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो गवर्नमेंट को. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ कंपनीज, द फॉरेन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन हियर, बिकॉज आप चाहे तो दूसरे का कंपनी फैक्ट्री बंद करवा सकते हो पॉलिटिकली. that shows that how our the bureaucracy and everything works, which is very sad for us, but still this is the reality. आपको समझना पड़ेगा. बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वैसे ही करके रखा हुआ है कि भाई आप आओ, इन्वेस्ट करो, और कुछ भी अगर घपलाबाजी करोगे हम तो आपको पकड़ेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज वी नीड द मनी, वी नीड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी नीड टू ग्रो आर इंटरनल इकोनॉमी. पहले भी कल मैंने क्या कहा था कि जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो आपका लोकल इकोनॉमी में पैसा आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और वो इकोनॉमी आपका जो है बूम करेगा, और आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, यानी लोगों के हाथ में पैसा आएगा. सिंपल भाषा में, अगर आप FDI करते हैं, बाहर से पैसा लेके आते हैं. सर्विस एक्टिविटी हिट्स 11-year हाई इन जून डिस्पाइट कॉस्ट प्रेशर्स. जैसे मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया पहले मैं भी बताया था कि सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्विस, कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन होने से कंजम्पशन, इमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सर्विसेज में क्या होता है, इमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है. यानी अगर आप किसी का AC रिपेयर कर रहे हैं तो AC रिपेयर करने के बाद उसका इमीडिएट कंजम्पशन हो जा रहा है, मतलब आप AC रिपेयर का सर्विस दे रहे हैं, वो इमीडिएटली वो कंज्यूम हो रहा है, उसके लिए आपको इमीडिएटली या कुछ दिन बाद या शॉर्ट टर्म में आपको पैसा मिल जाता है. सो इस जगह पे अभी क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट बनाने का, गुड्स बनाने का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मे बी रॉ मटेरियल नहीं है, डिमांड नहीं है, तो सर्विसेज इंडस्ट्री अभी यहाँ पे बूम करेगा, बिकॉज पुराने जो सामान है उसको हम यूज करना चाहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपके पास 10 साल पुराना गाड़ी, आप उसको और 5 साल यूज करोगे, तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको लोग चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक मिस्त्री को हायर करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल ग्रो, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 साल का हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनीज के पास हायरिंग पावर अभी बढ़ चुका है, बिकॉज दे कैन हायर चीप लेबर, एंड ऑल्सो विद दैट पीपल आर लुकिंग टू रिटेन देयर गुड्स और इक्विपमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर दैट यू नीड पीपल टू सर्विस दैट, और रिपेयर और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा. इंडिया कुड सून मेक सेफ्टी रेटिंग्स कंपलसरी फॉर कार्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो कार के जो गाड़ी का जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है. उसी के साथ साथ एक इंडस्ट्री जो है वो अभी बूम करेगा नेक्स्ट आई थिंक 8 to 10 years. कौन सा इंडस्ट्री आप मेरे को बोलो? वो है प्री ओन व्हीकल्स का मार्केट जो है वो अभी बूम करेगा. इसलिए आप देखोगे कार ट्रेड, कार वाले, OLX, ये सारे जो है भयंकर तरीके से आपका जो है प्रमोशन कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता चल गया है कि भाई जो टिपिकल आदमी है जो पहली बार गाड़ी खरीदना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है नया गाड़ी खरीदने का. जो गाड़ी आपका 6 लाख रुपए में मिलता था वो अभी 9 लाख हो चुका है, तो वो 9 लाख का डेफिसिट कौन देगा? वहाँ पे मैं डेट लेना नहीं चाहता, और वो गाड़ी का जो डिप्रिसिएशन होता है वो बहुत भयानक होता है. इसलिए यहाँ पे लोग चाहेंगे कि प्री ओन मार्केट में हम जाएंगे, एंड पीपल कैन लिव विदाउट एनकैप रेटिंग्स. तो इस जगह पे दिस इज गोइंग टू अफेक्ट. ये तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट तो बढ़ाएगा, बट यहाँ पे आपका प्री ओन व्हीकल का जो मार्केट है उसको डेफिनेटली एक पुश देगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपनीज विच विल बी पुशिंग इनटू देयर वर्कशॉप्स, प्री ओन मार्केट्स, वेबसाइट्स. ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. सर्विस चार्ज इशू, रेस्टोरेंट ओनर्स आर आइंग लीगल रूट. जैसे मैंने बताया कि लीगल रूट में जाएंगे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है. आर स्टैंसेस इफ वी इन्फॉर्म्ड द कस्टमर दैट वी लेवी सर्विस चार्ज ऑन द मेन्यू, तो फिर वो तो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स सर. आपने कहीं पे कुछ लिख दिया छोटे में, हमने देखा नहीं, आपने बाद में आगे बोला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ऐसा नहीं काम चलता है. आप ये लेके जाओगे, इसलिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि दे आर आइंग
दे आर नॉट टेकिंग द लीगल रूट, दे आर आइंग द लीगल रूट, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लीगल रूट में जाएंगे तो वहाँ पे इट विल गो टू सुप्रीम कोर्ट या कहीं पे भी जाएगा, जिस जो अपर कोर्ट में जाएगा, जो लीगल काउंसिल मतलब जो दूसरे साइड का रहेगा वो तो बोलेगा कि सर यहाँ पे आपने कहीं पे भी कुछ लिख दिया और यहाँ पे हमने बिकॉज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस जिसको हम बोलते हैं, इफ़ द कस्टमर इज इग्नोरेंट, उसको बताया नहीं जाता तो फिर आप क्या करोगे? Who is responsible? Is the customer responsible or the person who is trying to take the money out of them is responsible? फिर वो कोर्ट तो बोलेगा भाई आप क्या कर रहे हो, फिर आपको बड़ा बड़ा बैनर लगाना पड़ेगा अपने रेस्टोरेंट में, वी चार्ज 10% सर्विस चार्ज, बड़ा बड़ा करके, फिर आप क्या करोगे? सो दैट्स वाई दैट इज द वन ऑफ द रीजन, और दैट इज द रीजन दे आर लुकिंग टू आइंग लीगल रूट, दे आर नॉट टेकिंग लीगल रूट, दे आर आइंग लीगल रूट। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। दीज आर वेरी छोटा छोटा टर्म्स है, वो अगर आप समझ लेते हैं ना फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़, फिनलैंड स्वीडन साइन accession to pact to join NATO. So we are looking to see a very unstable Europe in the next 10 years. It's going to be very very unstable and Russia is going to be more and more aggressive because अभी जो है pre-COVID level का Russia is like Russia has won the war, उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। सो राइट नाउ अगर फिनलैंड स्वीडन इन्होंने कर दिया है, सो दैट मीन्स दैट वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी अनस्टेबल यूरोप इन द कमिंग ईयर्स। सो दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट बिकॉज दे विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट, वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू मूव टू आयरलैंड और सिंगापुर और या केमन आइलैंड्स, जहाँ पे उनको सेफ हेवन मिलेगा, जहाँ पे इतना रेस्ट्रिक्शन या आपका जो जिसको ब्लैंकेट बैन ये सब नहीं लगने वाला है। सो दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, एंड ये आपको नोट करना पड़ेगा बिकॉज ये आपको लोकली इशू नहीं करेगा, मे बी आपने इन्वेस्ट किया उसमें इशू नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ग्लोबली जहाँ पे इफेक्ट करेगा इट ऑल्सो कम्स टू इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो एवररेडी जो है इट इज़ राइट नाउ बीइंग ओन्ड बाय बर्मन फैमिली। बर्मन फैमिली इज़ द ओनर ऑफ द डाबर ब्रांड, डॉक्टर बर्मन जो नाम है, डॉक्टर बर्मन, डाबर कहाँ से है? डॉक्टर बर्मन से आया। सो द बर्मन फैमिली ओन्स काइंड ऑफ इज द प्रमोटर ऑफ एवररेडी। एवररेडी का आई थिंक देयर वाज ये कोलकाता एक आई थिंक मारवाड़ी फैमिली ओन करता था, आई थिंक दे हैव सोल्ड इट ऑफ। एक्साइड, आई थिंक एक्साइड ओन करता था उसको। So please correct me if I'm wrong. Jio Enterprise valuation likely to be $120 billion. So यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ just to cover up. यहाँ पे आप देखो कि ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो ऑब्वियसली की मेट्रिक होता है। तो यहाँ पे आपका बाय द एंड ऑफ 2024 आपका वो 223 रुपीज़ करने वाले हैं, मतलब मंथली आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 223। 2027 में 275 और 2030 में 310 रुपये करने वाले हैं। यानी ये जो है दे आर गोइंग टू स्लो। अभी पहले क्या था 149 रुपीज़ था, 149 से आप सोचो कि वो 300 रुपये लेके जाएंगे, मतलब नियर अबाउट डबल करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। सो दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट एज अ कंज्यूमर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने वाला है कि डेफिनेटली उनका जो अभी टैरिफ रेट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हाइक कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो एक एवरेज यूज़र है जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, सिम कार्ड काट के फेंक देगा और यहाँ पे बेयर मिनिमम वो रिचार्ज करेगा और अपना जो घर में वाईफाई है व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से वो डिस्कशन करेगा। तो ये इस जगह पे आई थिंक इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर BSNL to come back because I am going to port to BSNL because I do not want to spend so much of money। मैं उतना कॉल नहीं करता हूँ, अनलिमिटेड कॉल दिया बट मैं किसको कॉल करूँ भाई? मेरा मैक्सिमम कॉल आपका व्हाट्सएप में हो जाता है, स्काइप में हो जाता है। वाई डू आई नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? मेरे को सिर्फ एक नंबर रिटेन करने के लिए वाई विल आई पे सो मच? सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक BSNL का टाइम आ रहा है। BSNL शुड कम बैक एंड से दैट बॉस आप इतना पैसा दो, मेरे को यूज़र चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली जियो से, एयरटेल से अ लॉट ऑफ यूजर्स आर गोइंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स दी चीपेस्ट। यहाँ पे जो भी चीपेस्ट देगा भाई, वैलिडिटी देगा, उसके पास लोग भाग भाग के जाएंगे। उसका नेटवर्क थोड़ा आगे पीछे भी होगा, कोई टेंशन नहीं है। So steel and gas stocks see market cap erode by 2.6 lakh rupees on new taxes. It's fine, जो मार्केट जो है वो थोड़ा सा श्रिंक करेगा। आपको समझ में आ गया क्यों है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर दिस सेगमेंट, क्योंकि सेक्टर के हिसाब से इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल इरोजन होगा बिकॉज कैपिटल इरोजन तभी होगा जब यहाँ पे लोग डंप कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। सो वहाँ पे उतना भी टेंशन कुछ नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू वांट टू पाइल अप ऑन दी स्टील स्टॉक। स्टील स्टॉक में जैसे NMDC इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स, और आपके जो है टाटा स्टील है, ये सारे जो स्टील मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा इफ़ यू वांट। एंड
ONGC है, रिलायंस है, दे आर गोइंग टू शॉर्ट टर्म उनका लॉस होगा। लॉस कुछ नहीं है, जस्ट आपको टैक्स देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, यानी आपका थोड़ा सा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होगा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी इफ नॉट फॉर द कंपनीज। देखो मैंने कल बोला था कि परसों शायद से मैंने बोला था कि आपका जो मारुति सुजुकी है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है दे आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम प्योर पेट्रोल व्हीकल्स। सो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे विल इनवाइट पीपल टू स्प्रेड LNG, दैट इज CNG, LPG, ये सारे जो है नेचुरल गैसेस को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज पेट्रोल इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, और पेट्रोल के उधर से आपका जो है क्रूड ऑयल के वन ऑफ द डेरिवेटिव्स आर नेचुरल गैसेस, और यहाँ पे CNG होता है। सो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली we are going to see this over a period of next 10 to 15 years. और जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टअप जो है उनका इशू हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टअप्स को जो है फंड करते हैं, दे गो टू IPO, फिर रिटेल इन्वेस्टर सोचता है अरे भाई बहुत बढ़िया ले लिया, फिर जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अब पैसा लेकर निकल जाते हैं, फिर जो रिटेल इन्वेस्टर वो बर्बाद हो जाता है। दैट्स वाई जो जोमेटो में हुआ था, जो ये सारे स्टार्टअप्स में हुआ था जिनका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं है, बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेकी राइट नाउ। सो इस जगह पे स्टार्टअप्स आर रीथिंकिंग द IPO एज मार्केट्स फॉल आउट ऑफ लव with unicorns। आपको ये पता होगा, क्यों पता होगा, क्योंकि ओयो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, फार्मेसी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बोट इज ऑल्सो उनका, आई डोंट थिंक इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्लिम होता है। चाइना से माल लेके बेच रहे हो 2%, 3%, 5% प्रॉफिट लेके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पॉलिसी बाजार इज ऑल्सो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, उनका जो IPO था उतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे उसका जो है कैपिटल इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया, पर जो इन्वेस्टर था, मतलब पहले जिसने इन्वेस्ट किया था वो तो पैसा लेके वो निकल गया। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कंसिडर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दिस इज़ हाउ आपको एड्स दिख रहा है, आपको प्रोमोज दिख रहे हैं, आपको वाइब, वो क्या बोलते हैं, जो एक वाइब क्रिएट किया जाता है, हाइप क्रिएट किया जाता है, वो देखने को मिलेगा, बट आपको बैलेंस शीट से मतलब है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। उसी तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टअप में इशू ये हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब देखते हैं लोग, आपके इंटरनल लोग देखते हैं कि भाई ये कंपनी जो है इसका मतलब जाने वाला है, तब आप उसको पकड़ के रखने के लिए स्टॉक ऑफर देते हो। स्टॉक ऑफर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गो मैकेनिक का है, प्लीज़ डोंट सू मी, बट दिस इज अ जनरल परसेप्शन। सो यहाँ पे स्टॉक ऑफर वो दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को, कि आप रहो ओनरशिप लेके आप रहो, हम IPO में जाएंगे, आपको बहुत पैसा मिलेगा। समझ गए ना? So that's about it, and I hope this video was useful, and let me know कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने कंटेंट को, अपने क्वालिटी को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, विच हेल्प्स अस अ लॉट, सो यू कैन UPI us at skillyogi@kotak, तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।